आज की ये कथा एक ऐसी कथा है जो एक विशेष भगवान पर आधारित है, जो अपने आप में उस समस्त प्रकृति एवं सुंदर भावों को समेटे हुए हैं, जिन्हें हम वात्सल, स्नेह, लाड़, प्यार और दुलार जैसे सुंदर शब्दों से जानते हैं। जब ये सारी चीज़ें एक मनोहर स्थान पर एकत्रित हो जाती है, उसे ममता कहा जाता है। प्रभु शरीर धारण करने के लिए किसी माँ को चुनते हैं। यूँ तो दुनिया की हर माँ ही विशिष्ट है, किंतु समूचे संसार में सर्जना की शक्ति रखने वाली, क्षमता रखने वाली माँ जब इस लोक मंगलकारी ईश्वर को जन्म देती है, तो वो माँ यशोदा कहलाती है, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है विश्व के एकमात्र पूर्ण पुरुष मनोहर कन्हैया को जीवन दे सके, उन्हें जीवन का मार्ग सिखा सके। भारतीय संस्कृति में ईश्वर के अनेक अवतार हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन जैसा बहुरंगी रस कहीं और नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण में उन सब बालकों की झलक मिलती है जो हमारी सभी माँओं के आंगन में खेल रहे हैं। माँ यशोदा एक ऐसे विशेष अवतार को गोद में संभाले हुए इस पृथ्वी पर रही है जिसका सौभाग्य शायद ही किसी को मिले। माँ यशोदा को मेरे आराध्य भुवन मोहन कन्हैया को पालने में झुलाने का सुख मिला, जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े देवता स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शंकर तपस्या करते हैं, ललायित रहते हैं। अपने आंचल में छिपा कर दूध पिलाने का सौभाग्य अगर किसी माँ को मिल जाए तो निश्चित रूप से वे ईश्वरी कृपा ही होगी। ये पृथ्वी, ये भारत भूमि इसीलिए धन्य है, यहाँ पर ईश्वर ने अपने घुटनों से यात्रा की है। मानव को स्वर्ग के मार्ग तक ले जाने की इस ईश्वर के दर्शन मात्र से संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं। बचपन में की गई शैतानी का दंड और उखल में बांधने का काम जिस माँ को मिला है, उस माँ का नाम यशोदा है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि माँ यशोदा को ये भान है कि उनके गोद में जो खेल रहा बच्चा है वो कोई सामान्य बालक नहीं। आप सबको ये कथा पता होगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते मिट्टी खा ली। अगर कोई भी बच्चा ऐसी चीज़ खा ले जो अखाद्य हो तो माँ का मन बड़ा कांप जाती है, वे विचलित हो जाती है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत डांटा और अधीरता से भरकर स्वयं उनका मुंह खोलकर उनके मुंह से मिट्टी निकालने का प्रयास किया। और ममता में आकंठ भरी हुई यशोदा माता को बिल्कुल ये ज्ञान नहीं है कि जिस बच्चे के मिट्टी खाने की वजह से वो इतनी व्याकुल है, जिसकी कुशलता की कामना के लिए वो इतनी व्यग्र है, जिसके मंगल के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, वह कोई और नहीं स्वयं ही ईश्वर है। इस छोटे से मिट्टी के ढेले के उद्रष्ट होने पर वो इतनी दुखी है और उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि ऐसे मिट्टी के बड़े बड़े पिंड, बड़े बड़े ग्रह इस कन्हैया के एक इशारे पर नर्तन करते हैं। माँ यशोदा के खूब झिड़कने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है माँ, आप बिल्कुल नाराज़ ना होइए। आपको डर लगता है कि मैंने मिट्टी खा ली है। मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई है। मैं अभी मुंह खोलकर दिखा देता हूँ। प्रभु ने मुंह खोला तो माता यशोदा चौंक गई, क्योंकि उस मुंह के अंदर मिट्टी का कोई कण नहीं था, अपितु समूचा ब्रह्मांड विराजमान था। माँ ने ब्रह्मांड को देखा और माँ को तुरंत समझ में आ गया, ये सामान्य बालक जिसे असामान्य परिस्थितियों में श्री हरि ने मेरे पास भेजा है, वो श्री हरि का प्रसाद नहीं, स्वयं श्री हरि ही है। माँ यशोदा की ममता के मनोहर प्रसंग हर चीज़ को तर्क की दृष्टि पर रखने के आदि हमारी बुद्धि को थोड़ा विचलित कर सकते हैं, लेकिन यह सब कथाएं प्रतीकात्मक हैं। इन सब का एक गहरा प्रतीक शास्त्र है। जरा सोचिए, मुख में ब्रह्मांड देखने का क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ है एक ऐसा बालक जो असाधारण प्रतिभाओं का धनी हो और जिसमें अपूर्व सामर्थ्य हो, और ऐसे बालक के बचपन को भी ममता से भरे हृदय की आवश्यकता होती है। और अगर हृदय माँ और बेटे के संबंध के बीच गुथा हुआ हो तो कोई भी माँ किसी भी बच्चे में संभावनाओं का ब्रह्मांड खोज सकती है। इस कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति ने
दुनिया की हर माँ के पूज्य चरणों को संसार की सबसे बड़ी सत्ता के रूप में स्थापित किया है। पूरा विश्व ये जानता है कि कृष्ण भगवान थे, राग और विराग से बहुत अलग खरे उस परम तत्व के मानवीय अवतार थे। ये संसार आज तक स्वयं को माँ यशोदा की ममता और भगवान श्री कृष्ण के बालपन से अलग नहीं कर पाया। संसार के प्रत्येक माँ का मन बाल गोपाल को एक बच्चे की तरह ही दुलारता है। आज हम सब संकल्प करते हैं, जब ईश्वर खुद ममता के सम्मान में उंगली से बंध सकता है, तो अपनी उपलब्धियों के अहंकार में और सफलता की हनक में हमारा ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं कि दुनिया के किसी भी माँ को अपमानित करें। ममता की भावना का पूरे जीवन में सम्मान करने का संकल्प करिए। जितना सम्मान उन्हें पूज्य ईश्वर के अवतारों से मिला है, अगर उसका शतांश भी हम कर पाए तो हम उस ईश्वरीय चेतना के थोड़े और करीब पहुंच पाएंगे। मंगल नसीम की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की कथा को विराम देता हूँ कि क्या सूरत और क्या सीरत है, माँ ममता की मूरत है। पाँव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। ये मुहूर्त आप सबके घर में प्रतिपल घटित होता रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में से बहुत सारे सीख लिए होंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई अद्भुत आकर्षक ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।